बुढ़ापे का जोश कर देता मदहोश है, कि बुढ़ापे का जोश कर देता मदहोश है। दिल देखो आदमी का एज मन देखिए, दिल देखो आदमी का एज मन देखिए। कपिल जी, आपने जो हमें शो पे बुलाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद, और मैं तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। नहीं, हमें कौन बुलाता है। मैं एक छोटे से गांव यूपी से और छोटे मीडियम परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमें तो कोई बारात और भंडारे में नहीं बुलाता है। कपिल जी, जब तक ये आसाराम जेल में गए हैं ना, तब से क्या हुआ है कि तब से महिलाएं हैं ना, बूढ़ों को शक की तौर पे देखने लग गई हैं। हर बुढ़ापे में आसाराम नजर आते हैं। एक महिला बोला अगर कोई बुजुर्ग आदमी अगर जाता है ना, तो मैं उससे 20 कदम पीछे चलती हूँ, और मैं आगे होती हूँ तो उसके 200 कदम आगे चलती हूँ। तो मैंने कहा भाभी जी ऐसा क्या है, ऐसे बुजुर्गों से क्यों नफरत करती हूँ। बुजुर्गों पे तो लोग विश्वास करते हैं, वो तो संरक्षक होते हैं महिलाओं के। बोला नहीं, पहले होते थे, लेकिन जब से आसाराम ने गड़बड़ करी है तब से मुझे बूढ़ों से विश्वास उठ गया। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई भाभी जी। उन्होंने जैसे बताया, उस महिला ने बताया, और मैंने उस पर उनकी भाषा में 2 पंक्तियां बनाई, कविता की 2 पंक्तियां लिखी हैं। तो वो महिला क्या बोली कि बूढ़े का कुछ पता नहीं, कि बूढ़े का कुछ पता नहीं कब इसका जनून सवार हो जाए, कि बूढ़े का कुछ पता नहीं कब इसका जनून सवार हो जाए। इन पे कोई भरोसा नहीं अब मुझे कि कब कौन आसाराम हो जाए। अच्छा, आजकल बूढ़े लोग भी शादी करने लग गए हैं। जब से वो कांग्रेस के दिग्विजय और एनडी तिवारी ने जब से शादी करी है ना, तब तक लड़कियां ना बुजुर्गों से ज्यादा प्यार करने लग गई हैं। तो मैं एक लड़की ने 60 साल के उम्र के आदमी से शादी रचा ली। मैंने उससे पूछा, आपने हम उम्र से शादी करनी थी, बूढ़े से क्यों कर ली। तो वो लड़की का क्या जवाब था आप सुनिए। लड़की बोली, आपको नहीं पता कि जब से मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, अब आत्मनिर्भर बनने के लिए पैसा चाहिए, तो मेरे पास पैसा तो है नहीं। अगर मैं हम उम्र वाले से शादी कर लेती तो मुझे जिंदगी भर उसी पे डिपेंड, वो कमा के ला के देता, तभी मैं खर्च कर सकती थी। लेकिन बूढ़े से मैंने शादी क्यों करी है कि एक तो इसकी इनकम ज्यादा और दिन कम। तब मैं समझ गया कि लड़कियां बुजुर्गों से क्यों शादी करती हैं, जवान से ज्यादा बुजुर्गों को चाहती हैं। ऐसा क्या है, लेकिन सब माया मोह के लिए वो करती हैं। जब दिग्विजय उन्होंने शादी करी एनडी तिवारी ने, तब मुझे पता लगा कि वास्तव में बूढ़े भी बड़ा हरामी होते हैं, वो भी शादियां करते हैं, वो भी इश्क करते हैं। तब मैंने 2 लाइनें कविता की लिखी हैं, आप सुनिए, मजा आ जाए तो ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क नहीं होता, कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क नहीं होता, इश्क भी होता है। बूढ़े शादी भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, पर उनका हनीमून कभी नहीं। कुछ लोगों ने बोला ये बताओ कि लड़कियां आजकल कलयुग में बुजुर्गों की तरफ क्यों शादियां कर लेती हैं पैसा देख के। तो मैंने कहा कि कौन कहता है लड़कियां बुजुर्गों से प्यार करती हैं, कि कौन कहता है लड़कियां बुजुर्गों से प्यार करती हैं। वो तो शादी का ढोंग, शादी का प्यार और शादी रचाकर उसकी दौलत हड़प लेती हैं, और उसके मरने के बाद तो प्यार किसी जवान करती हैं। अच्छा, आजकल महिलाएं पहले क्या थे कि नेताओं पे विश्वास करती थी, और आजकल नेताओं पे विश्वास नहीं करती हैं। नॉर्मल आदमी पे विश्वास कर भी लें, लेकिन नेताओं पे विश्वास नहीं करती हैं। जब सीता जी की ये बात सीता जी ने भी बोली है, जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, 2 बार उनकी अग्नि परीक्षा हो रही थी, फिर जब लंका में रावण को मार के लक्ष्मण सीता सहित भगवान राम वापस अयोध्या में आए,
तो राम ने कि सीता जी की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मण इनके खिलाफ थे। बोला भैया अरे क्या करते हो, इससे पहले भी तो अग्नि परीक्षा हो चुकी है, तो कुछ राय है पता आपको, ये त्रेता और द्वापर से लोग राय देनी है, काम अच्छा हो या खराब उसमें नहीं देते हैं। तो अयोध्यावासी बोले नहीं नहीं, 14-15 महीना लंका में रावण के पास रह के आई हैं, अग्नि परीक्षा तो होनी चाहिए। तो सीता जी को गुस्सा आया, तो सीता जी ने बोला कि इससे पहले भी मेरी 2 बार अग्नि परीक्षा हुई है, कि इससे भी पहले मेरी 2 बार अग्नि परीक्षा हुई है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं, अब मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं ऐसे वैसे के यहाँ रहकर नहीं आई हूँ, मैं सोने की लंका रावण की अशोक वाटिका में रहकर आई हूँ, किसी एमएलए, किसी नेता या किसी एमपी के यहाँ नहीं रह के आई हूँ। मैं रास्ते में जा रहा था तो एक प्रेमिका रास्ते में खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा था देखो मैं तुम्हारी आंखों में दुनिया को देख रहा हूँ। तो उधर से मैं निकल रहा था, मैं खड़ा हो गया उसकी बात सुन के। मैंने उससे बोला, मैं भाई ये बताओ कि जेल में इस समय केजरीवाल क्या कर रहे हैं? मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद। Wow.